अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे वीज़ा के हवाले से। सऊदी अरब ने वीज़ा देना बंद कर दिया है। वो कौन-कौन से लोग हैं जिनको वीज़ा देना बंद कर दिया है, पूरी जानकारी मिलेगी। और सऊदी में गिरफ़्तारी, चेकिंग और जो वर्कर हैं, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, उसके हवाले से, कानून के हवाले से हम बात करेंगे, जो क्या सभी को जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग अब तक क्या होता था, परेशान रहते थे, उनके एग्रीमेंट वगैरह नहीं होते तो उन्हें पता ही नहीं लगता था हमें कितनी ड्यूटी करनी है, कितनी सैलरी है, कभी कितनी दे दी, कभी कितनी, ऐसा सब कुछ चलता था। तो उसके हवाले से हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है सभी कंपनियां, कफिलों के बारे में कि अगर कोई भी बंदा है किसी भी तरीके से अपने पास में वर्कर रखता है तो उसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा अपने वर्कर से कि वो क्या क्या सुविधा उसको दे रहा है और क्या क्या उसको देनी है, ये भी गवर्नमेंट ने बताई है। और ऐसा नहीं है किसी से 24 घंटे या फिर काम कराए, कभी भी कोई टाइम टेबल नहीं है। हर कफिल को, कंपनी को एक टाइम टेबल बांधना होगा, उसी के हिसाब से उसको काम कराना होगा। अगर ज़्यादा काम कराते हैं तो फिर उसको ओवर टाइम में देना होगा और उसका पेमेंट अलग से उसको पे करना पड़ेगा। ये भी चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप कंपनी में जाएँ या फिर कफिल के पास में जाएँ, कहीं पर भी जाएँ तो एग्रीमेंट आपका ज़रूरी है। अगर एग्रीमेंट आपकी कंपनी, आपका कफिल नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एग्रीमेंट उसको बोलते हैं कि सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी कि ये कंडीशन है, इतने घंटे आपने काम करना है, इतनी सैलरी आपको मिलेगी, रहने का मिलेगा, खाने का मिलेगा, इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा, ये सारी चीज़ आपको दी जाएँगी। आप इन चीज़ों को एग्री करते हो कि नहीं, तो आप सिग्नेचर करेंगे, अंगूठा जो भी लगाते हैं वो लगाएँगे, उसके बाद में आप काम करना शुरू कर देंगे। तो वो एग्रीमेंट होता है, वो सारी सुविधाएँ आपको देगा। तो ये ज़रूरी है। पहले क्या होता था, लोगों को खाने-पीने का भी मालूम नहीं, और किसी भी तरीके से जो है कोई कहाँ पे रह रहा है, कोई कहाँ पे रह रहा है, ये सारी चीज़ें, परेशानियाँ, अपने हिसाब से काम कराना, ड्यूटी का पता नहीं, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 18-18 घंटे लोग काम किया करते थे, लेकिन महीने की सैलरी वही जो महीने की मिला करती थी। तो इस चीज़ को लेकर सख्त ये सऊदी कानून जो है वो बरत रहा है और इस चीज़ को सभी को फॉलो करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, सऊदी अरब ने जो है लगभग 14 कंट्रियों के वीज़ा को बैन कर दिया है, जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रियां हैं। और वीज़ा बैन किया है मल्टीपल एंट्री वीज़ा, यानी कि जो लोग एक वीज़ा एक बार इशू किया और उस पर मल्टीपल एंट्री एग्जिट किया करते थे, सऊदी अरब बार बार आना जाना किया करते थे, और बिजनेसमैन अपनी फैमिलियों के वीज़ा जो थे वो स्पॉन्सर बनते थे, उनको बुलाया करते थे। तो इसलिए अभी क्या है, हज का टाइम आ रहा है, रमज़ान आ गए, तो इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने ये पहल कर दी है कि भाई आने वाले वक्त में जो 1000 लोगों की मौत हुई थी वो मौत नहीं होए। क्यों? उसका रीज़न ये था क्योंकि जो इलीगल लोग होते हैं, इलीगल तरीके से आ जाते हैं, जिनको परमिट नहीं मिले हुए होते हैं, तो उनके रहने की, खाने की व्यवस्था नहीं हुई होती है। वो इलीगल सोचते हैं हम हज कर लेंगे, मामला सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे पब्लिक इतनी होती है कि रहने खाने का बंदोबस्त होना ज़रूरी है, साथ ही साथ आराम के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, और बिना परमिट के जो आएगा, ये सारी चीज़ें उसको नहीं मिलती हैं, तो बंदों की मौत होती है। 1000 से ज़्यादा पिछले साल लोग जो थे वो ख़त्म हुए थे। तो इसी चीज़ को लेते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने अभी इन कंट्रियों का मल्टीपल एंट्री वीज़ा बंद किया है, और अभी सिंगल एंट्री वीज़ा चालू है। आप उस पे जा सकते हैं, एक बार आएँगे, एक बार जाएँगे, बस इतना है, और 30 दिन का वीज़ा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। और इसको चालू कर दिया जाएगा हज के बाद में, ऐसा नहीं है कि परमानेंट इसको बंद किया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तारियाँ, चेकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अगर जिस काम पे आप जा रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, चाहे आप अभी गए हैं 2 साल 4 साल, कितना भी टाइम समय आपको हो गया हो, तो आपको पकड़ के डिपोर्ट किया जाएगा। जिस काम पे गए हैं वही काम आपने करना होगा, दूसरा काम नहीं करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे इस नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।